हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में नाइन के बायोलॉजी के बुक साथ में तो बन रहा है। पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यहाँ बिहार बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी भारतीय भवन का हम लोग है जो चैप्टर पहले इसके चैप्टर 4-5 तक किए हुए हैं सोल्यूशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर कितना 6 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी का सोल्यूशन करेंगे। तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं इसके कौन प्रश्न की ओर। तो सर कौन प्रश्न की ओर जाइएगा, तो हम करें चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। जैसा दिखाई दे रहा होगा कौन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है, तो 42 के लगभग है। कितना है 42 प्रश्न है लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में। तो पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। जैसा कि हम आपको बताए हैं, हम इसको टाइपिंग करवा के बढ़िया से लिखे हुए हैं कि टाइम कम लगे, कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको क्या कर सके, बता सके। तो सारा चीज टाइपिंग करके दिया हुआ। तो चलते हैं दिखाते हैं, पर देर न करते हुए पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या करा, किन्हीं दो, ये क्या है, बायोलॉजी क्लास 9th बायोलॉजी भारतीय भवन बिहार बोर्ड के बुक के अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं करते हैं। इसके पहले हम लोग पेन से लेके 5 तक सारा चैप्टर को अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न कर चुके हैं। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि अंतिम चैप्टर है। तो देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा, किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा दो श्रमिक पशुओं बैल तथा ऊंट। दूसरा क्या है क्वेश्चन, किन्हीं दो दूध उत्पादन पशुओं के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा दो दूध पशुओं को उदाहरण होगा गाय और कोची भैंस। टाइपिंग मिस्टेक है, गाय और भैंस। प्रश्न संख्या 3, जंतु भोजन उत्पादन का नाम लिखे। जंतु भोजन उत्पादन, वैसे जंतु जिससे भोजन उत्पादन होता है, जैसे जंतु भोजन उत्पादन दूध, मांस, अंडा, मछली, इसमें से जंतु समय भोजन ये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या कितना 4 की ओर। 4 क्या कर रहा, हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन से हैं। हरा चारा उसके प्रमुख किस्में के नाम पूछा कि कौन कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा हरा चारा की प्रमुख किस्में इस प्रकार है, नेपियर या हाथी घास, गिनी घास, रोडस घास तथा सूडान घास इत्यादि। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते पाँचवा क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन करा, कुक्कुटों के आहार का नाम लिखे। कुक्कुटों का आहार का नाम। उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के महीन दले हुए अनाज जैसे चावल की भूसी, गेहूँ, चोकर, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खली आदि कुक्कुटों के प्रमुख आहार हैं। कौन आहार हैं, आदि के प्रमुख आहार हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं लिखे। एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं लिखे। उत्तर हो जाएगा एक अच्छे पशु आवास की दो विशेषताएं निम्न हैं तथा जैसे हवादार होना चाहिए। विशेषताएं, पहला हवादार होना चाहिए, पहला आवास स्वस्थ होना चाहिए, दूसरा आवास इस प्रकार का होना चाहिए कि पशुओं को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक कंठ से सुरक्षा मिल सके। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना 7 क्या करा, प्रश्न संख्या 7, मुर्गियों के वायरस से होने वाले दो रोगों के नाम लिखे। मुर्गियों में वायरस से होने वाले दो रोगों के नाम। उत्तर हो जाएगा मुर्गियों में वायरस के होने वाले दो रोग हैं, पहला रानीखेत, दूसरा हैजा। 8 नंबर करा, संकर नस्ल की दो गायों का नाम लिखे। उत्तर संकर नस्ल की दो गायें हैं, पहला करन स्विच, दूसरा करन फायस। कौन देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी।
दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या करा जो देखते हैं, करा उन्न नस्ल की 2 विदेशी प्रजातियों के मुर्गों के नाम लिखे। उत्तर, उन्नत नस्ल की 2 विदेशी प्रजातियां मुर्गाओं के नाम ये है। पहला वाइट लेग हॉर्न, दूसरा रॉक ऑस्ट्रालॉर्प। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, मछली के अतिरिक्त किसी ऐसे 2 जंतु खाद्य पदार्थ के नाम लिखे जो जल से प्राप्त होता है। उत्तर, केकड़ा तथा झींगे ऐसे दो जंतु खाद्य पदार्थ हैं जो जल से प्राप्त होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो कौन लर है, तो सर क्लियर है। प्रश्न संख्या 11, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां कौन कौन सी है। उत्तर, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली 3 प्रकार की जातियां ये है। पहला एक रानी मधुमक्खी, दूसरा कुछ नर मधुमक्खी या ड्रोन जिसको कहते हैं, तथा तीसरा काजकर्ता या सेवक मधुमक्खी। तीसरा करम मधुमक्खी करा कि मधुमक्खी से प्राप्त हो 2 उत्पादन का नाम लिखे। मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादन कौन सी है, तो उत्तर जब मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादन मधु या शहद कहते हैं या मधुमोम कहते हैं। ये 2 पर 2 है, यहाँ पर पहला एक होता, यहाँ पर दूसरा। प्रश्न संख्या 13, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। उत्तर, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से परागकण एवं मकरकंद लेती है। मक्खी अपने फूलों से क्या लेती है, मधुमक्खी परागकण एवं मकरकंद लेती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है जो देखते हैं, करा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है। उत्तर, पशुपालन कहलाता है। वैज्ञानिक वह शाखा जिससे हम लोग पालते हैं, जानवर पालते हैं, क्या कहलाता है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 15, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है। हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है, तो उत्तर हो जाएगा हमारे गाय प्रति वर्ष देती है 200 kg दूध देती है। प्रश्न संख्या 16, हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप मांस की वार्षिक खपत कितनी है। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति मांस की खपत है 131 ग्राम, ये एवरेज रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 करा, खरगोश के किन नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन पाए जाते हैं। खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन पाए जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अंगोरा किस्म के नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। कौन, अंगोरा। कौन गोरा, अंगोरा। प्रश्न संख्या 28, बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाले मुर्गियों की कोई 2 नस्ल के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 2 नस्ल के नाम LS84, HS260 तथा B77। ये तो लिए 2 कहा, 3 यहाँ पर दिए हैं हम। प्रश्न संख्या क्या करा, 29 क्या करा जो देखते हैं। सॉरी, प्रश्न संख्या 17 के बाद हम लोग 29 कैसे चलाएं जी, टाइपिंग मिस्टेक है। 17 के बाद हम लोग 18 चलते हैं। क्या करा देखिए, 18 नंबर करा, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता। उत्तर हो जाएगा वह काल दूध स्राव काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा राज्य के किस संस्था में अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्ल विकसित की गई है, उनके नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRT। यहाँ पर क्या हुआ, उत्तम किस्म के दूध देने वाले को क्या किया गया है जी, संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च उत्पादन क्षमता वाली मांस मेहसान तथा सूती सामान हमारे देश के किस में पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती होना चाहिए, हाँ राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। कौन राज्य में पाई जाती है, गुजरात में। प्रश्न संख्या 21,
पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य की मादा की योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है यह सेचन। प्रश्न संख्या 22। उन्नत नस्ल के पशुओं के बीजों का संग्रह किए जाने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्यों का संग्रह करने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वीर्य बैंक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 होगा। पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराना अंडे को निषेचन करने की विधि क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24। पशुओं को दिए जाने वाले हरे चारों को किन्हीं दो किस्म के नाम लिखें। पशुओं के दिए जाने वाले हरे चारा का किन्हीं दो किस्म को नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा रेडॉस घास या सूडान घास हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना कर रहा है? प्रश्न संख्या 25। पशुओं में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। पशुओं में होने वाले बैक्टीरिया से किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा क्षय रोग या एंथ्रेक्स। 26 में कह रहा आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा कुक्कुट पालन कहलाता है। आर्थिक लाभ के लिए कुक्कुट पालन कहलाता है। प्रश्न संख्या 27। आर्थिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य में मुर्गियों को कौन से नस्ल का सामान्यतः पालन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा रॉक, स्कॉर्पियन, ब्लॉक, माइक्लोड्स इस प्रकार के किया जाता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बात है चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या होगा? करा बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गी की कोई दो नस्ल को नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा ILS82, HH216 तथा B77। क्वेश्चन नंबर 29। मुर्गियों के आंतरिक अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार पालन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा असील, बसरा, कोचीन, ब्राह, चिटगांव इत्यादि को पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। हमारे देश में स्थित ऐसे दो स्थानों के नाम बताएं जहां राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जा सकते हैं। उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, मुंबई और चंडीगढ़। यहाँ होता है अंतर्राष्ट्रीय कुक्कुट फार्म चलाए जा रहे हैं। 31 में करा मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च का करीब कितना प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए? तो करा मुर्गियों के कुल लागत खर्च का करीबन 70% मुर्गियों के खुराक पर क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। करा क्वेश्चन नंबर 32। कुक्कुटों को होने वाले एक संक्रामक रोग का नाम लिखें। उत्तर रानीखेत। कुक्कुटों में होने वाले एक संक्रामक रोग क्या है? रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 33। विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है? उत्तर पीसीकल्चर या मत्स्य पालन का फिश फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34। मत्स्य के अंतर्गत मछलियों के आंतरिक पाले जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखे। उत्तर झींगा, महासिंग, चिंगटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। जलीय पौधे तथा जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा जलीय पौधे या जंतुओं का पालन करना जलीय संवर्धन कहलाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन नंबर 36। कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाएगा 7वां स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 37, समुद्रीय मछलियाँ तथा कवचीय मछलियाँ का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर, समुद्रीय मछलियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 38 आर्थिक महत्व वाली 3 प्रकार के समुद्री मछलियाँ का नाम बताएं। उत्तर हो जाएगा सार्डिनी, एक एनकोविज, सीरियफिश, टूना इत्यादि आर्थिक महत्व की समुद्री मछलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संवर्धित मोतियों का उत्पादन किन जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेयन नामक जलीय जंतु का संवर्धन कर मोतियों का उत्पादन किया जाता है, या इसको सीप भी कहते हैं इंग्लिश में, सीप के द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मछलियों के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय किए जाने वाले संवर्धन क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मिश्रित मछली संवर्धन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मछलियाँ में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्म प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो हो जाएगा मछलियाँ में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्म प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? प्रेरित जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42, मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पेटिया कहा जाता है। 43, करा बकरियाँ की 2 प्रजातियों के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा बकरियाँ की किन्हीं 2 प्रजाति इस प्रकार हैं, जमुनापरी नस्ल और दूसरा हो जाएगा हिमालयन नस्ल। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप लोग देखें, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।